नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे अहम और बड़ी खबर के साथ। सोमवार को पूरे दिन सियासी हलचल देखने को मिली, जहां पांचवें चरण के लिए दिग्गजों ने नामांकन किया। राजनाथ सिंह लखनऊ तो अमेठी से स्मृति ईरानी ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं नामांकन से पहले दोनों ही दिग्गजों ने शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया। राजनाथ सिंह हैट्रिक लगाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं, तो स्मृति ईरानी एक बार फिर से अमेठी से ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 3 मई तक पांचवें चरण के नामांकन होने हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की चुप्पी अब सियासी मैखानों में हलचल पैदा कर रही है कि अपने गढ़ में इस बार कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को मैदान में उतारेगी या कोई और प्रत्याशी मैदान में उतारा जाएगा। तो 24 का रण और दिग्गजों का नामांकन लगातार जारी है, और इसी के साथ रोड शो, शक्ति प्रदर्शन और साथ साथ चुनावी टेंशन भी देखने को मिल रही है। तो देखिए, आपको 8 तस्वीरें प्राइम टीवी की स्क्रीन पर दिखला रहे हैं। राजनाथ सिंह ने पर्चा दाखिल करा, स्मृति ईरानी ने भी इस दौरान नामांकन किया। सीएम मोहन यादव इस दौरान मौजूद रहे। और चौथी तस्वीर में अमेठी से राहुल या फिर कोई और, ये अभी भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। और 5वीं तस्वीर देखिए, हनुमान सेतु मंदिर में ये पूजा अर्चना की गई है राजनाथ सिंह के जरिए नामांकन के दौरान। वहीं 6ठी तस्वीर में लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन किया गया, अमेठी में भव्य रोड शो स्मृति ईरानी का, और आखिरी तस्वीर में देखिए कार्यकर्ताओं में जश्न और उत्साह का माहौल। सर, मोहनलाल से कौशल जी ने नामांकन भूतपूर्व मतों से मोहनलाल को लखनऊ लोकसभा दोनों जीतेगी, पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से। सर, सरोज नगर से आप आते हैं, सरोज नगर में हमेशा बीजेपी लीड लेती है, लेकिन इस बार विपक्ष कह रहा है सरोज नगर भी पार कर देगा। सरोज नगर क्या कहेंगे? सरोजनी नगर अकेले ही इतनी लीड दिला देगा कि कहीं और से चुनाव की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में नंबर 1 लीड सरोजनी नगर से रहेगी। जोर शोर से कांग्रेस के बाबू साहब शहजाद ने आने की घोषणा करी, लेकिन आने के पहले ही पंचर हो गए, अब आज आए ही नहीं है। उनका लग रहा है बदलते दौर में फिजाएं बता रही है कि मौसम किधर जा रहा है, जिसके साथ देश जा रहा है। देश जा रहा है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, इनके माध्यम से फिर एक बार तो मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश की 29 बार अब की बार दुनिया से देखकर भारत बनाओ, दुनिया से भारत बनाओ, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाओ। जनता आपके साथ है, जनता इस तरह के नारा लगा रही है, इसलिए पीडीए और पीडीएफ कोई माने नहीं। तो आप दलित और अल्पसंख्यकों को कैसे जोड़ेंगे अपने साथ? अपने आप जुड़ रहा है, हम लोग बड़े पैमाने पे जुड़ रहा है, और लोग चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे दलित समाज के लोग बड़े पैमाने पे बीजेपी में शामिल होने का काम है। राजनाथ जी भी अंदर पहुंचे हुए नामांकन कर रहे हैं। आभार व्यक्त करता हूँ, पूरा विश्वास है कि माननीय राजनाथ जी भी रिकॉर्ड तोड़ के जीतने का काम। नए संकल्प के साथ आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के सानिध्य में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के नाते अमेठी की सेवा में आज मैंने अपना नामांकन अमेठी की जनता के आशीर्वाद, समर्थकों के सहयोग से भरा। ये वो क्षेत्र है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जय घोष किया था कि हम क्षेत्र में बदलाव की दृष्टि से अपना प्रत्याशी दे रहे हैं। इन 5 वर्षों में जो अमेठी को सेवा का मौका इस लोकसभा क्षेत्र में मिला, ये वो अमेठी है जिसमें पहली बार अमेठी के इतिहास में किसानों के लिए खाद की रैक भी उतारी नरेंद्र मोदी सरकार ने। ये वो अमेठी है जिसने 15 साल एक लापता सांसद के चलते इसी गौरीगंज में खाद की लाइन में खड़े किसानों की छातियों पर, पीठ पर लाठी पड़ते देखा इंडिया अलायंस का। इसलिए आज मैं कृतज्ञता के भाव से अमेठी के सभी परिजनों को आपका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को कमल के फूल को मिले, ऐसा उनके शुभ चरणों में अपना ये निवेदन अर्पित करते हुए मैंने आज अपना नामांकन भरा। मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और विशेष अमित भाई को आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने पुनः मुझे अमेठी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। त्रिपाठी हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुराग त्रिपाठी,
सुपर सोमवार और देखिए बड़े बड़े दिग्गजों ने आज नामांकन भरा है। सियासी समीकरण क्या कुछ बतला रहे? साफ तौर पे बीजेपी के नारे के साथ इस बार चुनाव लड़ रही है। उसी कड़ी में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी और मोहनलालगंज से सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री आवास और शहरी कौशल किशोर ने आज नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। और सबसे पहले राजनाथ सिंह यहाँ पर अपना बड़ा रोड शो लेके गए, बीजेपी मुख्यालय से लेकर जो कलेक्ट्रेट तक गया। इस बीच में वो हनुमान सेतु मंदिर भी गए, वहाँ पे दर्शन पूजन किया और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। स्मृति ईरानी ने भी यही किया और स्मृति ईरानी बड़ी दावेदारी के साथ इस बार अमेठी से चुनाव लड़ रही है। पाया कि कांग्रेस से प्रत्याशी कौन होगा अमेठी से। अनुराग, स्मृति ईरानी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि राजपूत वोटरों की नाराजगी लगातार बतलाई जा रही है इस चुनाव में, और राजनाथ सिंह पर एक बार फिर से भरोसा जाहिर करके बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये संदेश दिया है कि भाई हमने आपके बीच में, राजपूत वोटरों के बीच में एक बार फिर से सिंह को मैदान में उतारा है। तो क्या ये मैसेज राजपूत वोटरों में नाराजगी को कम करेगा क्या? देखिए, राजपूत वोटरों की बात की जाए, साफ तौर पे राजनाथ सिंह जो है बीजेपी के काफी कद्दावर और भरोसेमंद साथी रहे हैं। और राजनाथ सिंह जिस तरीके से 2014 चुनाव कहें या 2019 में जिस तरीके से बड़ी जीत हासिल की लखनऊ में, तो साफ तौर से संदेश देने की कोशिश है कि कहीं से भी राजपूतों को कम करके आंका नहीं जा रहा है। और राजनाथ सिंह एक मजबूत दावेदार के तरीके से बने हुए हैं। जिस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें उसमें रक्षा मंत्री का पद संभालते हैं, तो जाहिर तौर पर लखनऊ के लोगों को तमाम उम्मीदें हैं और लखनऊ में भी उनका आना जाना लगा रहता है। जिस तरीके से वो बूथ लेवल पॉलिटिक्स करते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं और लोगों के बीच जाकर के जिस तरह से आप लखनऊ में देखेंगे तमाम सड़कें और जो पुलों का निर्माण किया जा रहा है उसमें राजनाथ सिंह तमाम योजनाओं से जुड़े रहते हैं सीधे तौर पे, तो उनकी एक अलग छवि यहाँ पे दिखाई देती है। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि लखनऊ में काफी बड़ा जनाधार उनके साथ जुड़ता है, लेकिन अब पार्टियां उनका मुकाबला कैसे करती है ये देखना दिलचस्प रहेगा। साथ ही यहाँ पर ये भी देखना होगा कि जिस तरह से मोहनलालगंज की बात कर लें, कौशल किशोर भी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और ये तीसरी बार है कि कौशल किशोर 2024 में मोहनलालगंज के लिए टिकट लेकर इस बार चुनावी मैदान में है। तो ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि मोहनलालगंज में जो 5 विधानसभाएं आती हैं वहां से कितना बड़ा जनाधार उनको। ठीक है अनुराग, बात मुद्दे की कर लेते हैं। स्मृति ईरानी को अभी हम सुन रहे थे, उनका बयान सुन रहे थे नामांकन के बाद। लापता सांसद गौरीगंज में जैसे कि चस्पा किए गए थे पोस्टर राहुल गांधी के सांसद रहने के दौरान, उन्होंने विकास की बात 5 सालों में क्या कुछ उन्होंने किया इसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने जनता से क्या कहा? उन्होंने जनता से कहा कि आप पीएम मोदी को वोट कीजिए, कमल को वोट कीजिए और एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाने में अपना योगदान दीजिए। लेकिन स्मृति ईरानी ने अपने 5 साल के काम का ब्यौरा नहीं दिया। पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे हैं क्या स्मृति ईरानी के बजाय अमेठी से? जाहिर तौर से अमेठी की जो तस्वीर और जो तकदीर है वो कुछ बदलती दिखती नहीं है। भले ही जिस तरह से बीजेपी को लोगों ने सपोर्ट किया, अमेठी के लोगों ने, और स्मृति ईरानी को जिनके सांसद बनाया, लेकिन अमेठी की जो बुनियादी समस्याएं हैं वो जटिलता है, तो उसको लेकर के वहां पर तमाम तरह का आप कह सकते हैं टकराव वाली स्थिति है। कांग्रेस के लोग तमाम बार ये कह चुके हैं कि राहुल गांधी को इस बार उतारा जाएगा ताकि स्मृति ईरानी का मुकाबला किया जा सके। राहुल गांधी अगर आते हैं तो तमाम योजनाओं को पंख लग जाएंगे, लेकिन ये कहना भी अभी कठिन होगा कि राहुल गांधी आ रहे हैं या कौन कांग्रेस तरफ से उतारा जा रहा है। लेकिन स्मृति ईरानी को लेकर भी तमाम जो लोगों के बीच में भावनाएं बटी हुई हैं और देखना दिलचस्प रहेगा कि वोटों में ये किस तरीके से तब्दील होता है। अनुराग, क्या माना जाए कांग्रेस की ओर से कब तक कैंडिडेट का ऐलान हो सकता है अमेठी में? देखिए, कांग्रेस पार्टी खुद ये तय नहीं कर पा रही है कि अमेठी से किसको उतारना है। रायबरेली का भी टिकट इसी वजह से फंसा हुआ है। ये गांधी परिवार पर ही है कि क्या वो प्रियंका गांधी को रायबरेली से लाएंगे, क्या राहुल गांधी को अमेठी से लाएंगे, ये अभी तय नहीं हो पाया है। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे विशेष संवाददाता अनुराग त्रिपाठी जो बतला रहे थे कि किस तरीके से लखनऊ में कौशल किशोर हो या फिर राजनाथ सिंह हो, दोनों ने आज नामांकन भरा है और इसके साथ भव्य रोड शो भी निकाला गया। और वहीं स्मृति ईरानी ने अमेठी में लगातार दूसरी बार जीत के दावे को लेकर एक बार फिर से पर्चा भरा है। लेकिन जनता किसके साथ है, जनता किसे जीत तक पहुंचाएगी, जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा, ये आने वाली तारीख बताएगी। 20 मई को अमेठी में वोट डाले जाएंगे और 20 मई को वोट डाले जाएंगे लखनऊ में भी, यानी कि 5वें चरण की वोटिंग में। तो फिलहाल के लिए यहां इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरि कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा?
मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया, उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।